बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस अब्दुस्तार। ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे, देखेंगे हमें इनके पाम से क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ को डिस्कस कर लेते हैं कि इनके लोशो बर्थ चार्ट में हमें क्या कुछ नज़र आता है। तो ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो लोशो बर्थ चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें ड्राइवर चाहिए होता है। ड्राइवर क्या होता है? जो आप जिस डेट को आप पैदा होते हैं तो वही आपका ड्राइवर होता है। तो अगर आप 1 तारीख से लेके 9 तारीख तक पैदा हुए हैं, कि 1 से लेके 9 तक, तो आपका वही ड्राइवर होगा। जिस डेट को आप पैदा हुए वही आपका ड्राइवर होगा। इनके 1 को पैदा हुए तो आपका ड्राइवर 1 होगा, 2 को पैदा हुए तो ड्राइवर 2 होगा, 3 को पैदा हुए तो ड्राइवर 3 होगा, और इसी तरह 8 को पैदा हुए तो ड्राइवर 8, और 9 को पैदा हुए तो ड्राइवर 9। लेकिन अगर आप 9 के बाद अगर आप 10 तारीख को पैदा हुए हैं तो फिर आप 10 को दोनों डिजिट को जमा कर लेंगे, 1 + 0 1 आ जाएगा, तो आपका ड्राइवर 1 होगा। और इसी तरह अगर आप 12 तारीख को पैदा हुए हैं तो 1 + 2 को जमा कर लेंगे, इसको सिंगल डिजिट में ले आएंगे, तो वो आपका ड्राइवर 3 होगा। यानी कि आप 10 से ऊपर जो भी 2 डिजिट होंगे ना, आपने उनको दोनों को जमा करके सिंगल डिजिट में ले आना है, वो आपका ड्राइवर होगा। ठीक है जनाब। तो इस तरीके से आप जो है ना वो ड्राइवर निकाल लेते हैं। ड्राइवर के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ में ज़रूरत पड़ती है कंडक्टर की। कंडक्टर जो होता है वो टोटल डेट ऑफ बर्थ, जो एक डेट होती है, मंथ होता है और ईयर होता है, तीनों के डिजिट को जमा करते हैं। तो तीनों के डिजिट को जमा किया, 9 और 1 10, 19 8 27 27 28 28 7 35, ये 35 आया। तो 35 को भी सिंगल डिजिट में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 5 + 3 8। कू एंजल निकालने के लिए अगर मर्द होगा, अगर मेल होगा, तो ये जो ईयर होता है ना, इसमें -11 ऐड करते हैं इसके डिजिट में, और अगर गर्ल हो तो +4 ऐड करते हैं। तो इन डिजिट को जमा किया तो ये बना 9 और 1 10, 10 19 19 और 8 27, 27 बना, और 2 और 7 को जमा किया तो बना 9। तो 4 + 9, कुआ एंजल आ गया 4। अब जनाब ये आपका जो हमें लोशो बर्थ चार्ट है वो हमें हासिल हो गया। आपने टोटल डेट ऑफ बर्थ के जो डिजिट हैं, जो टोटल डेट ऑफ बर्थ के जो डिजिट हैं वो आपने ऐड कर लेनी है इसमें और इस चार्ट में। और फिर आपने ड्राइवर को ऐड करना है, कंडक्टर को भी ऐड करना है, और कू एंजल को भी ऐड करना है। तो 7 की जगह 7 पे रखा, 7 को रखा, 1 की जगह पे 1 को रखा, और फिर ये 1 की जगह 1 को रखा, 9 की जगह पे 9 को रखा, 9 की जगह पे फिर 9 को रखा, और 8 की जगह पे 8 को रखा, और फिर 8 की जगह पे हमने 8 को रख दिया, और 4 की जगह पे हमने 4 को रख दिया। अब मिसिंग नंबर हमें क्या मिले? ये चार्ट इनका मुकम्मल हो चुका है। लोशो बर्थ चार्ट कैसे बनाते हैं ये आप मेरी वीडियो देख लें मेरे चैनल पे। हाउ कैन मेक आवर जन्म कुंडली लोशो बर्थ चार्ट, SNN TV पाकिस्तान। ये आप यूट्यूब पे लिखे तो सारी वीडियो जो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, लोशो बर्थ चार्ट अपना कैसे बना सकते हैं, वो बड़ी डिटेल के साथ आपको वीडियो मिल जाएंगी, वो आप सर्च कर लें। तो जनाब ये लोशो बर्थ चार्ट हमें इनका मिल गया है। तो 1 इनका लोशो में 2 दफ़ा है। 1 होता है सन का। तो 1 नंबर जब आपके लोशो में या आपकी डेट ऑफ बर्थ में, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में 1 अगर 2 दफ़ा आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों का जो सन होता है वो बड़ा पावरफुल होता है। ऐसे लोग नेम फेम हासिल करते हैं, ज़िंदगी में तरक्की करते हैं, और अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं, और सख्त मेहनत करते हैं, और अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां भी हासिल करते हैं। नंबर 2 इनका मिस हो गया है। नंबर 2 होता है मून का। नंबर 2 जब मिस हो जाता है तो कहीं ना कहीं इंसान के अंदर जो एक मोहब्बत की कमी है वो रहती है। नंबर 2 को हम मदर से भी देखते हैं। इनके अगर आपका नंबर 2 मिस है तो आपको अपने रिश्तों की मोहब्बत नहीं मिलती। स्पेशली बाज़ दफ़ा माँ की मोहब्बत से इंसान महरूम रहता है। किसी भी वजह से अम्मी की मोहब्बत नहीं मिल पाती। कभी कभी माँ जल्दी दुनिया से चली जाती है, या कोई और रीज़न होता है। कहीं जब नंबर 2 आपका मिस होता है तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत की कमी रहती है, रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी की कमी रहती है, और एक अधूरापन,
अधूरी ख्वाहिशें आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रहती हैं। और ज़िंदगी में जिस कदर आपको स्पिरिचुअल होना चाहिए, स्पिरिचुअल होने के बजाय आप दुनियादारी के कामों में ज़्यादा उलझ जाते हैं, मादियत पसंदी आपके अंदर आ जाती है, और रुपया पैसा दुनियादारी ये चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं। लेकिन नंबर टू जब आपके पास होता है, फिर आप बड़े आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ के भी मालिक होते हैं, रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी भी होती है, और ज़िंदगी में मोहब्बत भी आपको मिलती है। लव मैरिज करने वालों के पास नंबर टू का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर नंबर टू आपके पास नहीं है तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी लव मैरिज हो। आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर नंबर टू नहीं है तो फिर आपकी लव मैरिज के चांसेस कम हैं। अब जनाब नंबर थ्री जो होता है ये होता है जुपिटर का। नंबर थ्री से एजुकेशन को देखते हैं, नॉलेज को देखते हैं, ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में थ्री नंबर आ रहा है तो आपके पास अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छा नॉलेज होगा, और इसके अलावा आपके रिलेशंस बड़े अच्छे होंगे, आपकी शादी बड़ी अच्छी होगी, और इसके अलावा आप ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी हासिल करेंगे। आप ज़िंदगी में बड़े ज़बरदस्त फ़ैसले करेंगे, बड़ी अक्लमंदी के साथ, बड़ी समझदारी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन यही नंबर थ्री जब मिस हो जाता है तो एजुकेशन में प्रॉब्लम आते हैं। अगर एजुकेशन बंदा हासिल कर भी ले तो एजुकेशन के मुताबिक जॉब नहीं मिलती, और कहीं ना कहीं इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं, और स्पेशली कभी कभी इंसान की मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। जो भी इंसान की पहली शादी होती है उसमें 100% मसले बनते हैं जब आपका नंबर टू और नंबर थ्री मिस होता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर टू और नंबर थ्री मिस है तो आपकी शादी में प्रॉब्लम आ सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद नंबर फोर है। नंबर फोर जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में आएगा, रुपया पैसा उसके पास आएगा, वो सेविंग भी करेगा, और ऐसे लोग बड़े इंतहा दर्जे के ज़हीन होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, और अपना काम निकलवाना जानते हैं, जीनियस होते हैं बहुत ज़्यादा, और एक काम को 10 तरीकों से करने की सलाहियत भी रखते हैं। 5 नंबर इनका बिल्कुल मिस है। 5 नंबर के मिस होने से क्या होता है कि इंसान को गुफ्तगू में जो एक कमाल होता है वो थोड़ी सी उसमें कमी आ जाती है, कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है, ज़्यादा लोगों के सामने आप बोल नहीं पाते। इसके अलावा 5 नंबर होता है लोशो का सेंटर। ये आपके घर का सेंटर है, यानी कि आप जिस घर में रह रहे हैं ना तो उसका 5 उसका सेंटर है। तो जब आपकी लोशो में 5 नंबर मिस हो गया तो आपके घर का सेंटर खराब हो गया, यानी कि अब आपकी मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगी, आपके रिलेशंस ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में खराबियां शुरू हो जाएंगी, आपके अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। और 5 जब मिस होता है तो आपको अपना घर बनाने में भी मुश्किल पेश आती है, और अगर आप अपना घर बना भी लें तो हो सकता है बाद में वो आपका घर बिक जाए। इनके 5 नंबर की जो कमी है ये इंसान को ज़िंदगी भर थोड़ा सा डिस्टर्ब ज़रूर करती है, चाहे अर्ली एज में कर दे, लेकिन जब 5 की कमी पूरी हो जाती है। और ये 5 की कमी कैसे पूरी होती है मैं अब आपको बताता हूँ कि जैसे कि अभी किसी के डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि 2023 में ये जो अभी साल चल रहा है इसमें 2 और 3 को जमा करें, लास्ट डिजिट 2023 के 2 और 3 है ना, इन दोनों को जमा करेंगे तो 5 की कमी 2023 में उन लोगों की कमी पूरी हो जाएगी जिनके लोशों में 5 नहीं था। तो कहीं ना कुछ कमी पूरी हो जाती है। इसी तरह उनकी मजीद कमी पूरी होगी 2025 में, 25 में डायरेक्ट 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 2 और 3 को जमा करके 5 आया था ना, तो 2025 में 5 और 2 आ जाएगा, 5 की कमी भी पूरी हो जाएगी, और 5 + 2 7 की कमी भी पूरी हो जाएगी। इसी तरह 6 नंबर भी मिस है इनका। तो 6 नंबर जब मिस होता है तो कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी की आसाइशें नहीं मिलती, जिस कदर आप ज़िंदगी को भरपूर आसाइशें मिलने से मुराद ये है कि बाज़ दफ़ा सब कुछ आपके पास होता है, आप अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, लेकिन सब कुछ होते हुए भी ज़िंदगी का मज़ा नहीं आप ले पाते। एक बदमज़गी होती है आपकी ज़िंदगी में, एक कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई खामी, कुछ ना कुछ अधूरापन होता है आपकी ज़िंदगी में जब नंबर 6 मिस होता है। आप सही तरीके से ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते, रिलेशंस को ठीक तरीके से नहीं लेके चल पाते, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम बनते हैं। देखिए आप इनका 2 नंबर भी मिस, 5 नंबर भी मिस, 3 नंबर भी मिस, ये 2 5 3 100% रिलेशन के नंबर हैं। और यहाँ पे देखिए 6 नंबर भी मिस। तो 6 नंबर के मिस होने से भी यानी कि जब 4 नंबर मिस हो गए तो शादी कैसे बचेगी मुझे आप बताएं, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो भी इनकी पहली मैरिज होगी उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं। मंगनी होगी तो मंगनी टूट जाएगी, पहला इनका रिलेशन जो भी होगा वो ब्रेक होगा,
उसके बाद फिर इनकी जो शादी होगी वो कामयाब होगी, और अगर इनकी छोटी उम्र में शादी हो जाती है तो वो चलनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। 88 जब आता है तो 88 7 नंबर की बात कर रहे हैं। 7 नंबर होता है केटू का। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर आ रहा है तो आप बड़े स्पिरिचुअल हैं, आप बड़ी होती है ना फलसफियाना सोच के मालिक, हर चीज़ के बारे में सोचना, कायनात के बारे में सोचना, अल्लाह ताला के बारे में सोचना। तो 7 नंबर होता है स्पिरिचुअल। तो देखिए अल्लाह ताला ने ये जो कायनात बनाई है उसमें 7 नंबर का बड़ा रोल है। 7 ज़मीनें, 7 आसमान, हफ्ते के 7 दिन, रोशनी के 7 रंग, म्यूज़िक के 7 सुर, हफ्ते के 7 दिन, कुरान की 7 मंजिलें। तो 7 का आदत जो है ना वो इस कायनात में आपको जगह जगह 7 का आदत नजर आता है। तो इसलिए 7 नंबर अगर आपको अल्लाह ताला देता है तो ये क्रिएटिव होते हैं। अगर आपके पास 7 नंबर है तो ये ऐसे लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। शायर होंगे तो नए आइडिया लेके आएंगे, नई गज़लें लिखेंगे, नई तरह की पोइट्री करेंगे, नॉवल लिखेंगे तो उसमें भी कोई नई चेंज लेके आएंगे। तो 7 नंबर वाले ज़बरदस्त किस्म के जो होते हैं ना, स्कॉलर टाइप लोग होते हैं, और फलसफियाना सोच के मालिक होते हैं, और स्पिरिचुअल भी होते हैं। रूहानियत भी इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना, ये भी इनका खासा होता है। और 88 जब आपके पास होता है तो 7 नंबर केटू का होता है। 8 नंबर होता है सैटर्न का। अगर 8 एक दफ़ा आए तो आप अपना काम बड़े ज़बरदस्त तरीके से करते हैं, आप अपना गोल मुकर्रर करते हैं, फिर उसको गोल को अचीव करने के लिए आप दिन रात एक कर देते हैं, और फिर आपको 30-35 पे जाके 100% आपको कामयाबियां मिलती हैं। लेकिन जब यही 8 आपके लोशों में 2 दफ़ा आता है तो फिर ये आपकी स्ट्रगल को बढ़ा देता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 2 दफ़ा आता है तो आपको अपनों से धोखे मिल सकते हैं। आप जल्दबाजी में, गुस्से में कुछ ऐसे डिसीजन लेंगे कि आप नुकसान कर लेंगे, आपके रिलेशन भी खराब होंगे, आपकी जॉब भी जाती रहेगी, और कभी कभी आप किसी अपने पर एतबार करके बहुत बड़ा धोखा खा लेते हैं। इनके ऐसे लोग धोखा भी खाते हैं जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर 2 दफ़ा आता है। तो एक तो आप आंखें बंद करके हर बंदे पर एतबार भी ना करें, और दूसरी बात यह कि अपने अंदर से नेगेटिविटी निकालें। हर बंदे को शक की निगाह से देखना, मायूसी, डिप्रेशन, गुस्से का ज़्यादा आना, बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देना, ये सारी खराबियां 88 आपके अंदर पैदा करता है। आपका दिमाग ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है, ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर देता है। अब 99 होता है जी, 9 नंबर होता है मरीख का। आपके अंदर हौसला, जुर्रत, गैरत, ईगो, ये चीज़ें 9 आपको देता है। तो जब 9 2 दफ़ा आ जाता है तो ये मार्स होता है, मरीख गर्म प्लैनेट है, तो जब इसकी एनर्जी डबल आएगी तो ये आपके अंदर गुस्सा, ईगो पैदा कर देगा, जिसकी वजह से आपके रिलेशंस ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने जितने नंबर भी बताए हैं आपको 1 से लेके 9 तक, ये आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में भी चेक कर सकते हैं। और लोशो बर्थ चार्ट वो मैंने आपको बता दिया कि आप लिखिए हाउ कैन मेक वी अवर जन्म कुंडली, और साथ लिखिए SNN TV पाकिस्तान। आप जब ये लिखेंगे ना कि तो वो फिर वो सारी मेरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, तो आप अगर सर्च करके मेरी वीडियो देखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो जनाब अब मज़ीद हम देख लेते हैं इनका लेफ़्ट हैंड में क्या हमें नज़र आता है। तस्वीरें इनकी धुंधली हैं, थोड़ी इतनी मज़े की नहीं है, लेकिन फिर भी जो जितना जैसी इन्होंने मुझे तस्वीरें भेजी हैं, जो कोई नज़र आता है फिर हम वही डिस्कस कर लेंगे। वैसे काफ़ी हद तक तो आप इनकी लोशों से ही काफ़ी कुछ समझ गए हैं। देखिए 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर जो अच्छे अच्छे नंबर थे ना, 2 3 और 5 और 6, वो इनके मिस है। तो इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेंगी, बचपन से लेके यहाँ तक 35-40 साल की उम्र तक। सेहत के भी इशू हो सकते हैं और घरेलू टेंशनें भी हो सकती हैं, ये इनकी ज़िंदगी में रहेंगी। लेकिन ज़िंदगी की लाइन लंबी है तो तकरीबन 80 से 90 साल इनकी एज होगी। और गुस्सा 999 इनके लोशों में आ रहा था। यहाँ पर आप देख लें तो ये इनका मरीख का माउंट है, तो यहाँ पर भी लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं। तो ये इंसान के अंदर गुस्सा, ईगो पैदा करती है, तो गुस्से को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये इनका वीनस माउंट है, तो वीनस माउंट जो है वो इनका उभरा हुआ है। तो अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगी। और ये लाइनें जो होती हैं ये औलाद की लाइनें होती हैं और कामयाबी की लाइनें होती हैं। तो कम से कम 2 से 3 बेबी अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा और ज़िंदगी में कामयाबियाँ भी इनको मिलेंगी। अब दिमाग की लकीर आप देखेंगे तो दिमाग की लकीर अच्छी है, प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगी और अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ज़िंदगी में तरक्की करेंगी। हार्ट लाइन बहुत बुरी हालत में है। हार्ट लाइन आपकी जब इस तरीके से होगी, ब्रेक ब्रेक करके चलेगी, तो ये आपके वो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी पेश आ सकते हैं।
आपका जो दिल है वो बेचैन फितरत हो सकता है, पल में तोला पल में माशा, कभी आपका मूड कुछ होगा, कभी आपका मूड कुछ होगा, जल्दी आप नाराज हो जाएंगी, जल्दी आप अपने रिश्ते तोड़ लेंगी, और यही चीज आपकी फिर शादी में प्रॉब्लम पैदा करेगी। मैंने बताया था ना कि 2 नंबर इनका मिस है, 3 नंबर इनका मिस है, 5 नंबर मिस है, 6 नंबर मिस है। तो वो जो मिसिंग नंबर को इनकी जो शादी में मसले बने थे, वो इनका जो दिल की लाइन है वो बता रही है कि इनकी दिल की लाइन भी इनकी शादी में प्रॉब्लम पैदा करेगी। अगर ये अपने दिल को काबू में रखेंगी, अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेंगी, अपने मूड को कंट्रोल कर लेंगी, तो उस सूरत में इनकी शादी कामयाब होगी। लेकिन अगर ये अपने गुस्से को कंट्रोल ना कर पाई, बात बात पे ये इन्होंने माइंड किया, और हर बात पे अगर इन्होंने गुस्सा किया, और जो एक चीज़, एक मजबूत रिलेशन बनाने के लिए जितने मजबूत दिल की ज़रूरत होती है, अगर वो दिल इनका अगर कमज़ोर ही रहा और इन्होंने गुस्से में आके अपने रिलेशन ख़राब करने की कोशिश की, तो फिर इनकी शादी में प्रॉब्लम आएंगे, 100% प्रॉब्लम आएंगे। अब देखें तो मैंने बहुत ज़्यादा जूम करके देखा है, तो ये हल्की सी लाइन बिजनेस की लाइन नज़र आ रही है, तो बिजनेस की तरफ इनका रुझान रहेगा। और इसके अलावा हल्की हल्की किस्मत की लाइन चलती नज़र आती है, तो इसका मतलब यही है कि अप्स एंड डाउन बहुत आएंगे, ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और तकरीबन ज़िंदगी भर स्ट्रगल ही करनी पड़ेगी इनको, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम इनकी जो राइट हैंड है उसको भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी आप देख लें कि हमें लक लाइन नज़र नहीं आ रही, बल्कि उसकी जगह पे हमें ये ख़त्े मरकरी की लाइन नज़र आ रही है। लक लाइन अगर चल भी रही है तो बहुत मध्यम चल रही है इस तरीके से, तो ये ज़िंदगी में इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ेगा। यहाँ पे दिल की लाइन ब्रेक हो रही है, और बहुत दिल की लाइन टूट टूट के भी चल रही है, तो दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इनको पेश आ सकती हैं, और दिल को धोखा भी मिलेगा, और ज़िंदगी में स्ट्रगल, प्रॉब्लम, मुश्किलात भी आएंगी। ज़िंदगी की भी लाइन आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मध्यम है। जब ज़िंदगी की लाइन भी मध्यम होती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना इंसान को करना पड़ता है। अब इनकी मैरिड लाइफ को देख लेते हैं, तो मैरिड लाइफ आप देख लें, शादी की लाइनें शुरू होती हैं थोड़ी सी पीछे से, वो शादी ज़्यादा कामयाब होती है जो आपकी शादी की लाइन यहाँ से शुरू हो और यहाँ तक ऐसे चले, इनके पीछे से स्टार्ट ले, तो वो एक मजबूत जो आपका मैरिड का रिलेशन होता है वो उसका बताती है। लेकिन अगर आपकी शादी की लाइन दरमियान से स्टार्ट ले और यहाँ से तैरती हुई आपको मिले, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो रिलेशन होता है शादी का, वो मजबूत रिलेशन नहीं होता, वो टूटने की तरफ जा सकता है, उसमें कमज़ोरियाँ होती हैं, उसमें किसी भी गलतफहमी की वजह से, किसी तीसरे बंदे की वजह से, या जैसे मैंने इनके बारे में बताया कि ये थोड़ी जज्बाती हैं, गुस्से में आके अपने काम ख़राब कर सकती हैं, तो उस लिहाज से ये अपनी ज़िंदगी में इनको सामना मुश्किलात का करना पड़ सकता है अपनी मैरिड लाइफ में। और मैरिड लाइफ में आप देखें तो यहाँ पर हमें छोटी छोटी पहले लाइनें ब्रेक होती नज़र आती हैं, यानी कि पहले ये लाइन नज़र आ रही है, फिर ये लाइन नज़र आ रही है, फिर ये लाइन नज़र आ रही है, फिर ये लाइन टूटती नज़र आ रही है। तो जब ये वाली सूरत हाल होती है ना, तो ऐसा इंसान कोई किसी भी एक रिश्ते को ठीक तरीके से लेके चल नहीं सकता। अब अगर ये कोशिश करेंगी, अपने दिल को मजबूत करेंगी, और दिल और दिमाग के साथ सोच समझ के फैसले करेंगी, अपना रिलेशन निभाने की कोशिश करेंगी, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगी, तब इनकी शादी कामयाब होगी। अगर इन्होंने दिल की बातें मानी, पल में गुस्सा, पल में तोला पल में माशा, फटाफट गुस्से में आ गए, फटाफट आगे अपना रिलेशन तोड़ लिया, तो फिर इनका रिलेशन का चलना बड़ा मुश्किल होगा। तो इसके अलावा देख लेते हैं इनका जो सेकंड है, दूसरे हाथ में जो शादी की लाइन है वो भी देख लें। यहाँ तो वही सूरत हाल है, हाँ यहाँ पे आप देख लें, तो यहाँ से ये लग रहा है कि शुरू में इनका एक दो रिलेशन ज़रूर ब्रेक होगा, लेकिन ये वाला रिलेशन शायद वाली बात है कि चल जाए। इनकी जो शादी इनकी 30 से 35 साल की एज में होगी ना, वो उम्मीद है कामयाब हो जाएगी, लेकिन 30 साल से नीचे नीचे जो भी इनकी मंगनी होगी या शादी होगी वो क्राइसिस का शिकार होगी, उसमें प्रॉब्लम मसले ज़रूर आएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है कि आज की वीडियो में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला डिटेल के साथ आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी फुल डिटेल में होगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ।
अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।